हेलो माय फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को अखिलेश दुबे का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? बहुत अच्छे हैं। हम उम्मीद करेंगे आप सभी पे भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र, चलिए क्लास को आज शुरू करते हैं। और जैसा कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि हम काफ़ी दिन से वर्ब के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वर्ब के अगले टॉपिक को, अगले लेक्चर को। वर्ब के टॉपिक में दोस्तों अभी तक हम आपके सामने 8 पार्ट टोटल अपलोड कर चुके हैं। और पिछली क्लास में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट के काइंड्स कौन कौन से हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि नॉन फाइनाइट के अंतर्गत माय फ्रेंड्स 3 टाइप्स आते हैं। एक इन्फिनिटिव, दूसरा आपका जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। हमने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप को देखिए तो अगर किसी भी सेंटेंस में 2 + V1 नज़र आ जाता है तो इन्फिनिटिव होता है। और अगर किसी सेंटेंस में V1 में ing यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ा मिल जाता है माय डियर, तो वो आपका जीरेंड होता है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जुड़ा मिल जाता है तो वो पार्टिसिपल भी होता है। बस फ़र्क इतना सा है कि वर्ब में जुड़ा हुआ ing यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो पार्टिसिपल होगा, और वर्ब में जुड़ा हुआ ing यदि सेंटेंस में नाउन का काम करेगा माय फ्रेंड्स तो वो क्या होगा? जीरेंड होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा हुआ टू यदि सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस हमने आपके सामने लिखा है दोस्तों। इन सारे के सारे सेंटेंस में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि जो चीज़ हमको नज़र आ रहा है वो हकीकत में अपने आप में है क्या। इसके बाद चीज़ों को और रिलेट करना शुरू करेंगे माई फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार। एक चीज़ बता दो फिर से दोस्तों कि इन सारे के सारे क्वेश्चन पे हम उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिस पॉइंट को हमने काफ़ी दिनों से आपके लिए लगातार वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ माय फ्रेंड्स। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने 3 चीज़ आपको बताई थी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस मैं कर देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने 3 चीज़ आपको बताई थी। पहला मैंने बताया था इन्फिनिटिव। जी हाँ दोस्तों, पहला हमने क्या बताया था? इन्फिनिटिव बताया था। इसके बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। जी हाँ, इसके बारे में दोस्तों हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि यदि सेंटेंस में 2 + V1, जी हाँ 2 + V1 नज़र आ जाता है माय फ्रेंड्स तो वो इन्फिनिटिव होगा। ये हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद माय फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर हमने चर्चा किया था जीरेंड का। इसको भी देख लेते हैं। जीरेंड का इस पर भी डिस्कस हमने आपके सामने मिल करके किया था माय फ्रेंड्स। हमने कहा था कि यदि सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों ing जुड़ा मिल जाता है, जी हाँ, तो वो आपका जीरेंड होगा। फिर तीसरे नंबर पे एक और खूबसूरत चीज़ का मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, जिसको हम पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा डिस्कस इसमें मैं कर देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। पार्टिसिपल में भी हमने बताया था कि यदि किसी भी सेंटेंस में हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जी हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में माय फ्रेंड्स ing नज़र आ जाता है तो वो आपका पार्टिसिपल होगा। बस एक चीज़ मैंने बताया था, 2 + V1 सेंटेंस में माय फ्रेंड्स नाउन का काम करेगा। V में जुड़ा हुआ ing भी नाउन का काम करेगा। और यहाँ पे B में जुड़ा हुआ ing दोस्तों किसका काम करेगा? एडजेक्टिव पे। इन तीनों चीज़ों पे मैंने डिस्कस आपके सामने किया था माय फ्रेंड्स। मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में 2 + V1 नाउन का काम करेगा, NOUN दोस्तों नाउन का काम करेगा तो इन्फिनिटिव होगा। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ing नाउन का काम करेगा तो जीरेंड होगा। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ing जीरेंड में भी है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ing पार्टिसिपल में भी है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ing यदि एडजेक्टिव होगा दोस्तों तो वहाँ पर वो पार्टिसिपल होगा। और वर्ब में जुड़ा हुआ ing यदि दोस्तों नाउन का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? जीरेंड कहलाएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में रख के चलिएगा। और मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, जी हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो वो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा और या तो दोस्तों किसके रूप में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। थोड़ा सा आप यहाँ दिमाग लगा लीजिएगा। उसी तरीके से ये 2 + V1 भी या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा और या तो सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा माय फ्रेंड्स। इस पे मैंने डिस्कस किया था। और एडजेक्टिव की बात करें तो इसका प्रयोग हमेशा नाउन के पहले करेंगे। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप चलिएगा। एक मिनट थोड़ा सा देख लें। दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलिए तो डिस्कस करते हैं माय डियर सारे के सारे क्वेश्चन पे और आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि कैसे किसी सेंटेंस में हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस इन्फिनिटिव है, कौन सा सेंटेंस जीरेंड है और कौन सा सेंटेंस पार्टिसिपल। इसके बाद एक एक टॉपिक पे माय फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस आपके सामने मिल करके करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, जी हाँ लिखा है दोस्तों, आई वॉन्ट टू लर्न द गिटार। यदि सेंटेंस की बात करूँ दोस्तों तो हम अच्छी तरीके जानते हैं यहाँ पर ये जो लिखा है ये अपने आप में सब्जेक्ट है दोस्तों। वांट की बात करूँ तो ये अपने आप में मेन वर्ब है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लर्न लिखा है दोस्तों, ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सॉरी, ये अपने आप में दोस्तों अगर लर्न की बात करें तो ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। और मैंने कहा ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नज़र आ जाए तो फिर यहाँ आप देखिए टू नज़र आ रहा है, यानी अगर मैं इतने की बात करूँ दोस्तों तो ये यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। लेकिन कब, जब इस सेंटेंस में दोस्तों किसका काम करेगा नाउन का काम करेगा। नाउन किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नाउन है या नहीं है। सेंटेंस में 2+B1 जहाँ भी लिखा हो उसकी जगह आप वाट शब्द रख दीजिए। अगर वो वाट का आंसर देता है माय फ्रेंड तो समझ लीजिएगा कि वो नाउन है, और अगर वो नाउन है तो इन्फिनिटिव है। मैंने कहा आई वॉन्ट टू वाट द गिटार, मैं क्या आई वॉन्ट वाट द गिटार, मैं क्या चाहता हूँ, तो हो जाएगा सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहता हूँ दोस्तों, गिटार। यानी ये टू लर्न की बात करूँ तो ये सेंटेंस में दोस्तों 100% देखा जाए तो सेंटेंस में ये नाउन का काम कर रहा है। वो अगर ये नाउन का काम करा तो यानी टू लर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। और वैसे भी ये सब्जेक्ट है, मैंने कहा ना कि या तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब हमारा क्या है, वांट, और इसकी ठीक तुरंत बाद लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों यदि 2+B1 सेंटेंस में नाउन का काम करता है तो समझ लीजिएगा वो वहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। जानते हैं माय फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आपका जीरेंड या पार्टिसिपल को लेकर के होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है और उसी कंफ्यूजन को मैं दूर करूँगा अच्छे तरीके से मिल करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा माय फ्रेंड्स, लिखा है सी नीड्स। फिर से देखिए टू गो, यहाँ पे देखिए गो की बात करूँ तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लिखा है। मैंने कहा सी नीड्स वाट, उसे क्या ज़रूरत है, तो आंसर में मिलेगा जाने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर भी दोस्तों ये नाउन का काम कर रहा है, वही अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। यानी यहाँ की बात करें तो ये भी अपने आप में क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव होगा। समझ रहे हैं। यदि वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं कि सर कैसा लगा मेरा क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ये जो लिखा है सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। मैंने कहा आई हैव व्हाट, तो इसका मतलब आंसर मिलेगा टू फिनिश। आई हैव व्हाट माय होमवर्क, मुझे अपने होमवर्क को क्या करना है, तो टू फिनिश करना है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर भी नाउन का काम कर रहा है। जहाँ जहाँ व्हाट का आंसर मिलेगा तो समझ लेना वो क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि 2+B1 आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। आप आराम से इतना तो आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि जीरेंड है, सॉरी इन्फिनिटिव है या नहीं। कन्फ्यूजन आपका तब शुरू होगा जब सेंटेंस में B1 में ING नज़र आएगा, क्योंकि B1 में ING जीरेंड भी होता है और B1 में ING पार्टिसिपल भी होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है माय फ्रेंड्स, रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट हॉबी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्यारा सा शब्द लिखा है रीड। अगर इस रीड की बात करें माय फ्रेंड तो इसमें क्या जुड़ा है, ING। अब प्रश्न ये उठता कि सर जी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING तो जुड़ा है, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ING जीरेंड भी होता है, पार्टिसिपल भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने कहा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ ING जीरेंड तब होगा जब वो सेंटेंस में नाउन होगा, और नाउन का काम सेंटेंस में दो ही जगह होता है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह आएगा या तो किसकी जगह आएगा माय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। और आप खुद देख लीजिए, यदि सेंटेंस को देखें तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में इज की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो ये वर्ब है। क्या है माय फ्रेंड्स, वर्ब है। और वर्ब के ठीक पहले जो भी होता है माय डियर वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पे इस रीड में ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म में माय डियर और इसमें ING जुड़ा है, यानी यहाँ पर ये दोस्तों किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो 100% दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, जीरेंड होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी बुक्स नाउन भी तो है, और नाउन के ठीक पहले जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए सर,
एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का भी तो काम कर सकता है। हाँ बेटा याद रखना, एडजेक्टिव का वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी तब एडजेक्टिव माना जाएगा माय डियर जब उसके ठीक पहले कोई आर्टिकल्स लगा हो। आप खुद बताइए, यहाँ पर रीड में आईएनजी तो जुड़ा है लेकिन इसके ठीक पहले कोई आर्टिकल है यहाँ पर? भाई इसको अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए यहाँ कोई आर्टिकल आना चाहिए। यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, यानी यहाँ पर हम इसको नाउन के दायरे में रखेंगे। हालांकि हकीकत में एडजेक्टिव की जगह आया है दोस्तों, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना समझिए आर्टिकल नहीं, इसलिए इस पूरे को हम क्या मान लेंगे दोस्तों? नाउन मान लेंगे। नाउन फ्रेज आपने शब्द सुना होगा, जी हाँ, नाउन फ्रेज दोस्तों मान लेंगे। और नाउन फ्रेज यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों, यानी यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? जीरंड कहलाएगा। कहानी समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा माय फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। लिखा है स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज। आप देखिए यहाँ शब्द है स्विम, जी हाँ स्विम, और दोस्तों यहाँ क्या जुड़ा है? आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर से देख लीजिए, इज यहाँ वर्ब है, वर्ब के ठीक पहले हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। मैंने कहा ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ आईएनजी अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इसके मतलब वो नाउन है, और अगर वो नाउन है इसका मतलब वो जीरेंड है। तो यहाँ पर ये वर्ब के पहले है, यानी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट है तो ये नाउन है दोस्तों, और अगर ये नाउन है इसका मतलब इसमें जीरेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है। देखिए यहाँ सिट में भी दोस्तों आईएनजी जुड़ा है, और मूव में भी दोस्तों क्या जुड़ा है? आईएनजी। लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चीज़ होता है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैं बता चुका हूँ, और इस वर्ब के टॉपिक में भी दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा एक्शन वर्ब आता है। तो एक्शन वर्ब तो जीरेंड हो नहीं सकता माय डियर, क्योंकि एक्शन वर्ब कभी नाउन का काम नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर भले वर्ब में एंड जुड़ा है, ये किसी भी कीमत पर जीरेंड नहीं होगा डियर। लेकिन आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेन की बात करें माय फ्रेंड्स, तो ट्रेन यहाँ पर नाउन है, जी हाँ, और इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया गया है। आर्टिकल प्लस नाउन, यानी यहाँ पर जो मूव है उसमें जो आईएनजी जुड़ा है ये टोटली दोस्तों यहाँ पर किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। हम कह रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा माय फ्रेंड्स तब जब इसके ठीक तुरंत बाद क्या आया हो? नाउन। और इस नाउन के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई आर्टिकल ए एन और दा यहाँ मैं लिख देता हूँ। जी हाँ, तीन चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों, ए एन या फिर दा, तब वो टोटली एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ ट्रेन नाउन है, उसके पहले जो है उसमें एनजी जुड़ा है और इसके लिए आर्टिकल आया, यानी यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करा है। अर्थात यहाँ पर माय फ्रेंड्स ये क्या होगा? पार्टिसिपल होगा। आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है यू हर्ड द स्पीकर स्पीकिंग। जी हाँ, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो स्पीकर अपने आप में दोस्तों नाउन है, और इसके ठीक पहले यहाँ आर्टिकल दिया गया है, और इसी स्पीकर के बारे में ये स्पीकिंग बात कर रहा है। इस इंसान ने सुना, किसको? उस स्पीकर को सुना, क्या करते हुए? बोलते हुए। यानी बोलना शब्द स्पीकर को क्वालिफाई कर रहा है, और स्पीकर अपने आप में नाउन है। स्पीकर कैसे नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। यानी ये जो शब्द है माय फ्रेंड्स इसको क्वालिफाई करा, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो हकीकत में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है तो दोस्तों 100% ये क्या होगा? पार्टिसिपल होगा। तो हमने क्या बताया, यहाँ और यहाँ का जो कन्फ्यूजन, वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी नाउन तब होगा दोस्तों जब ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है माय डियर। और एक चीज़ बता दूँ, वर्ब के फर्स्ट नाम में जुड़ा हुआ आईएनजी यदि सेंटेंस में नाउन का काम करता है और वो अकेले आया है माय फ्रेंड, तो उसके पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा आप रखे रहिएगा, कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। आप यहाँ देखिए लिखा है स्विमिंग, लिखा है ना, द स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज। हो सकता है माय फ्रेंड्स? बिल्कुल भी नहीं। वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी अगर अपने साथ कोई आर्टिकल लेकर के आता है तो समझ लेना कि वहाँ पर वो नाउन नहीं, वहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके साथ जो आर्टिकल्स आता है दोस्तों उसका नाउन सेंटेंस में ज़रूर दिया गया होगा। तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर करिएगा। एक काम करिए, इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम आपके सामने 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देंगे, उसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, फिर मैं आगे के टॉपिक को बता रहा हूँ। एक काम करिए, इसको पहले जल्दी से आप नोट कर ले फ्रेंड्स, जल्दी से। जी नोट करिए, फिर आपके सामने 3 क्वेश्चन देते हैं अच्छे तरीके से।
ये बस ये है कि 2 + B1 आपको नहीं कन्फ्यूज करेगा। कन्फ्यूज ये जीरेंड और पार्टिसिपल करेंगे तो इनमें यही अंतर है, बस जो अभी मैंने आपको बताया। ये तब एडजेक्टिव होंगे जब आर्टिकल्स के साथ में आएंगे। वर्ब में जुड़ा हुआ आईएनजी तब पार्टिसिपल होगा जब ये अपने साथ कोई आर्टिकल लाएगा, तो आर्टिकल वो उसके साथ आए हुए नाउन के लिए होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी चलिए 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं दोस्तों, उसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। हम उसमें 3 क्वेश्चन देंगे जो V1 में जुड़े हुए आईएनजी से रिलेटेड होगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन टेस्टर कहाँ गया। चलिए 3 क्वेश्चन दोस्तों मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, लिखा द लर्निंग प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस। continuous. Second question my friends, the playing children, जी हाँ, the playing children were laughing, जी हाँ ये क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, कुकिंग meals is my favorite, जी हाँ my favorite favorite activity। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इन तीनों के तीनों क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ लर्न में आईएनजी जुड़ा है, प्ले में आईएनजी जुड़ा है और कुक में आईएनजी। तीनों के तीनों क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों कि वर्ब में जुड़े हुए आईएनजी तीनों के तीनों सेंटेंस में कहाँ जीरेंड है और कहाँ इन्फिनिटिव है। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजिएगा फ्रेंड्स, मैं वेट करूँगा। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक एक टॉपिक लेकर के शुरू करूँगा, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल में। सबसे पहला टॉपिक मैं उठाऊँगा इन्फिनिटिव, कि किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव का रोल क्या होता है दोस्तों, इनका बिहेव क्या होता है, नोट कर चुके होंगे। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करके भेजिएगा माय फ्रेंड्स। चलिए तो इरेज करें दोस्तों। जी हाँ हेलो। अब मैं क्लास अपना शुरू करता हूँ, एक एक टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगा दोस्तों। सबसे पहले इन्फिनिटिव पे डिस्कस करूँगा कि एक्चुअल में इन्फिनिटिव किसी भी सेंटेंस में किस तरीके से बिहेव करता है। आइए समझते हैं चीज़ों को। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा माय फ्रेंड्स वो होगा इन्फिनिटिव के लिए। इन्फिनिटिव इसको पढ़ते हैं माय फ्रेंड्स, और इन्फिनिटिव का एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इन्फिनिटिव मतलब किसी भी सेंटेंस में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ साथ में बेटा ये भी याद रखिएगा कि ये सेंटेंस में इनका बिहेव दोस्तों हमेशा कैसा होगा, नाउन का होगा। मैंने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और नाउन के होने की वजह से दोस्तों ये सेंटेंस में 2 तरीके से यूज हो सकते हैं। या तो इनका यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, और या तो इनका यूज करेंगे दोस्तों हम किसके रूप में, जी हाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ पर लगा करके चलिएगा। हम बाद में बताएंगे कि कब किस वर्ब के साथ हमें इन्फिनिटिव लाना है, किस वर्ब के साथ इन्फिनिटिव नहीं लाना है दोस्तों। कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला डिस्कस हम करेंगे इस इन्फिनिटिव के फॉर्म की बात करेंगे माय फ्रेंड्स। जी हाँ इस इन्फिनिटिव के फॉर्म की बात करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। किसी भी सेंटेंस में माय फ्रेंड्स इन्फिनिटिव के फॉर्म 2 तरीके से यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में इसके रूप 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला प्रेजेंट में,
पहला प्रेजेंट में माय फ्रेंड्स और दूसरा परफेक्ट में। ठीक, दिमाग आप लगाइएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा कि ये जो इन्फिनिटिव है माय फ्रेंड्स ना, इसके दो तरीके से फॉर्म हमारे सामने नज़र आएंगे, एक प्रेजेंट में और दूसरा परफेक्ट में। तो चीज़ों को समझेंगे कि प्रेजेंट में जब इनका बिहेव होगा दोस्तों, अगर ये प्रेजेंट में यूज होते तो इनका प्रेजेंट में यूज कैसे करेंगे, बहुत आसान है। प्रेजेंट में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जी हाँ, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे माय डियर। चीज़ों को समझिएगा, अभी और भी चीज़ें हम इस पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले चीज़ों को समझिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का यूज करेंगे दोस्तों, तो समझ लेना वो प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट करा दोस्तों, जिसको हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव कहेंगे। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रखे रहिएगा। और परफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएंगे, पहले चीज़ों को समझिए। प्रेजेंट की बात करें, सॉरी परफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो बहुत आसान है। आप सेंटेंस में टू लगा दीजिए, सॉरी थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं। सेंटेंस में दोस्तों टू लगाएंगे और प्लस में हैव लगा देंगे, और हैव के साथ माय डियर हम यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने कहा टू लगा देंगे और हैव लगा देंगे और हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक एक एग्जांपल देख लेता हूं। जैसे मान लिया प्रेजेंट के एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों, मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, प्रेजेंट के एग्जांपल्स की बात करूं। जैसे मान लिया कह दिया टू, डू बोल दिया दोस्तों, पहला एग्जाम्पल। फिर मैंने कह दीजिए टू राइट, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया माय फ्रेंड्स। फिर मैंने कह दिया टू प्ले। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए टू डू, यहाँ डू की बात करें तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, इसके पहले टू लगा है, यानी ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा। इसके दो फॉर्म होंगे, प्रेजेंट इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव। प्रेजेंट इन्फिनिटिव किसको कहेंगे, जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो दोस्तों, उसके पहले टू लगा हो, तो वो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा। तो टू डू आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा, टू राइट आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा, टू प्ले दोस्तों आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टू राइट यहाँ पर प्रेजेंट इन्फिनिटिव हो गया और टू प्ले आपका प्रेजेंट इन्फिनिटिव हो गया दोस्तों। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर मैं किसी भी सेंटेंस में टू लगा देता हूँ और इसी टू के साथ दोस्तों मैं हैव लगा देता हूँ, और हैव की वजह से इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ राइट कर दिया दोस्तों टू हैव डन, ये आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव हो गया। चीज़ों को समझिएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। टू हैव डन हो गया। टू राइट को अगर मुझे परफेक्ट इन्फिनिटिव में बदलना होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, जी हाँ आप आराम से कह सकते हो सर टू हैव रिटन हो गया, ये सेकेंड फॉर्म हो गया। टू प्ले की बात करूँ दोस्तों, तो टू हैव प्लेड हो गया। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ये तीन एग्जाम्पल मैंने दोस्तों आपके सामने लिखा। किसी भी सेंटेंस मैंने कहा कि जो इन्फिनिटिव होता है दोस्तों, इसके दो फंक्शन होंगे। पहला जो फंक्शन है जिसको हम प्रेजेंट इन्फिनिटिव कहेंगे, और दूसरा जो फंक्शन है जिसको परफेक्ट इन्फिनिटिव कहेंगे। प्रेजेंट इन्फिनिटिव उसे कहेंगे जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो तो उसको प्रेजेंट इन्फिनिटिव कहेंगे, और किसी भी सेंटेंस में टू के बाद हैव लगा हो और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो दोस्तों, तो उसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर और भी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। नोट करिए, चलिए दिख रहा है टू हैव प्लेड, थोड़ा सा मैं इधर राइट कर देता हूँ माय फ्रेंड्स, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, देख लीजिएगा। टू हैव प्लेड, तीन एग्जाम्पल दोस्तों हमने आपके सामने राइट किया। ठीक, एक काम करिए दोस्तों, लेंथ वीडियो का काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। यहीं से कहानी को शानदार तरीके से और बेहतर तरीके से कल मैं आगे कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। तब तक इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ से समस्या हो रही है। बाद में मैं बताऊँगा कि एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी माय फ्रेंड्स। बस हमारे लेक्चर को शानदार तरीके से देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स गुड नाइट।
लव यू ऑल।